to all of you students. देखो लास्ट वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा था, जैसे अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, इन दो के बारे में आपको बताया था, जिसमें आपने अल्टरनेटिंग जो करंट है उसके बारे में हमने एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार। जैसे अल्टरनेटिंग जो करंट है उसमें ये कहता था कि दो मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये दो दोनों को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बीच में आपको बता रहे हैं कॉइल रखी थी हमने, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, ए बी सी और डी। ये कॉइल रखी थी, आर्मेचर रखा था। इसका जो एक सिरा है, यहाँ पर हमने दो स्लिप रिंग लगाए थे, यानी ये आपको क्या बताया था, दो स्लिप रिंग थे, स्लिप रिंग आर्मेचर या कॉइल। यहाँ पर दो ब्रूसेस लगाए थे और इन ब्रूसों का आगे जो भी लोड है वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट हो यहाँ पर जोड़ने की आप लोड है, या कोई भी बल्ब वगैरह है, कुछ भी आपने जो उपकरण लगाया रखा है, वो उनका संबंध हम इन ब्रूसों से कर देंगे। तो एसी जनरेटर था आपका, एसी जनरेटर। तो इसमें आपको फोर इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम बताए थे। पहला है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा स्लिप रिंग आर्मेचर और कॉइल, तीसरा आपको बताया था स्लिप रिंग, और फोर्थ बताया था ब्रूसेट। तो देखो जो ऐसे जो जनरेटर होता है, हमें जब कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो आर्मेचर है ये क्या करता है, रोटेट करता है इस साइड में, यानी इसको किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से, यानी आप यांत्रिक ऊर्जा देकर इसको आप घुमाओगे, डीजल से, पेट्रोल से या हाथ से। तो जैसे ये घूमेगी, ये जो कॉइल इसके अंदर घूमेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ये कॉइल इसके अंदर घूमेगी इस प्रकार, इसको घुमाने से घूमेगी, तो इसके परपेंडिकुलर ये घूमेगी, तो क्या होगा, इसमें से जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो उत्पन्न हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने से क्या हो जाएंगे, इसमें जो करंट है वो फ्लो होने लग जाता है, करंट है वो अब इसके घूमने से फ्लो होने लग जाता है। तो उसके फ्लो होने से ये जो स्लिप रिंग यहाँ पर जुड़ी गई है, तो साथ में ये स्लिप रिंग है ये भी घूमेंगी, लेकिन इनका संबंध इस ब्रूसेस से ऐसे होता है कि जो ये जो स्लिप रिंग है वो तो घूमती हैं, लेकिन वो ब्रूसेस है वो यहाँ पर इनको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी ये साथ में नहीं घूमते हैं। अगर ये मान लो ये ब्रूसेस भी साथ में रोटेट करेंगे तो क्या है, ये जो वायर है वो अपने आप सिमट जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रूसेस हैं उनको सिर्फ टच करवाते हैं, कोई ये घूमती रहती है कोई, जबकि ये ब्रूस है उनको टच में करते रहते हैं, और जो करंट फ्लो होगा वो इन्हें ब्रूसेस से होते हुए यहाँ पर आपने जो भी इक्विपमेंट लगा रखा है उसमें वो करंट वो फ्लो हो जाता है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है आपको बताया था, दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ है। दूसरा आर्मेचर और कॉइल, इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार में वो लपेटे रहते हैं, रोटेट होते हैं, उसके अंदर कॉपर वायर है वो लपेटे रहते हैं। स्लिप रिंग आपको बताया था कि दो इस आर्मेचर के लास्ट एंड पर दो रिंग से लगे होते हैं, जिनको हम स्लिप रिंग बोलते हैं, वो इनको घुमाने का काम करते हैं। और ब्रूसेट यानी ये जो रिंग है इनसे स्पर्श करते हैं, यानी टच में रहते हैं, ये इनसे जुड़े नहीं रहते हैं, सिर्फ टच करते हैं, और टच करने से जो करंट है वो इनमें फ्लो होता रहता है। तो ये था आपका एसी जनरेटर। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट इज 50 हर्ट्ज है, यानी इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिंग जो करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है।
यानी 50-100 फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर की इंडिया के अंदर। यानी इंडिया के अंदर एसी जनरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अब देखो ये जब ये कॉइल या आर्मेचर घूमती है, रोटेट करती है, तो यानी इसकी जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार होती है, इस प्रकार। लेकिन जैसे ही ये V1 और V2 दो प्रोसेस हैं, तो जैसे ही आप इस कॉइल को घुमाओगे तो इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो हाफ जो रोटेट करेगी उस समय तो इस प्रकार रहती है। लेकिन जैसे ही ये इस प्रकार आ जाती है, जैसे ये कॉइल घूमकर इस प्रकार आ जाती है, लंबवत हो जाती है इसके, तो इसका जो चक्कर है वो इस प्रकार हो जाता है, जो करंट जो फ्लो है वो इस प्रकार हो जाती है। तो प्रथम हाफ रोटेशन में जो ये होती है, इसकी दिशा जो करंट की दिशा होती है वो इस साइड में होती है, यानी ए से बी की ओर होती है। लेकिन नेक्स्ट जो हाफ रोटेशन है उसकी दिशा उस चीज से होती है इस साइड में हो जाती है। ठीक है, तो यानी ये रोटेशन है वो चलता रहता है और जो करंट है वो फ्लो है वो बना रहता है। ये था आपका एसी जनरेटर। अगला देखो डीसी जनरेटर, यानी डायरेक्ट जनरेटर। डायरेक्ट जनरेटर देखो, डायरेक्ट जो जनरेटर है उसकी भी स्ट्रक्चर सेम इसी प्रकार की होती है, लेकिन उसमें स्लिप रिंग की जगह की बार कंप्यूटेटर लगे रहते हैं। तो इसमें भी वही है, जैसे दो मैग्नेटिक आप फील्ड होगी डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर नॉर्थ साउथ, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर भी एक आर्मेचर है, कॉइल है, ए बी सी डी, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो एसी जनरेटर अल्टरनेटिव जो एसी जनरेटर था उसमें आपने स्लिप रिंग लगाया था, लेकिन इसमें क्या है, अब की बार स्लिप रिंग की जगह क्या है, यहाँ पर दो कंप्यूटेटर लगे रहते हैं इस प्रकार, यानी दो कंप्यूटेटर लगे रहते हैं इस प्रकार। दो कंप्यूटेटर लगे रहते हैं और इनका संबंध भी फिर क्या है, यहाँ पर जो दो ब्रूसेज हैं, ये क्या है S1 और S2 कंप्यूटेटर है, या C1 C2, C1 और C2। कंप्यूटेटर है यहाँ पर। इसका जो संबंध आपने कोई दूसरे कर दिया, यहाँ पर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक जो लोड वगैरह है वो लगा दिया है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है, कुछ भी जैसे आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है, ठीक है, आपने कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा रखा है। ये ब्रूसेज हैं B1 B2 ब्रूसेज। तो इसके भी वो जो मेन पार्ट्स हैं डीसी जनरेटर के, डीसी जनरेटर, डीसी जो जनरेटर होता है उसमें जो करंट जो फ्लो होता है, यानी ये क्या काम करता है, जो यांत्रिक जो ऊर्जा है, जो मैकेनिकल जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किसमें चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज कर देता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में या विद्युत धारा में चेंज कर देता है। इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है कॉइल या आर्मेचर, आर्मेचर और कॉइल। थर्ड है कंप्यूटेटर, उसमें एसी के अंदर कंप्यूटेटर की जगह क्या थी, स्लिप रिंग थे, लेकिन फर्क इसमें इतना ही है, चेंज इसमें कौन सा है कि उसमें स्लिप रिंग की जगह के बाद डीसी के अंदर क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर कंप्यूटेटर है, यानी थिक ब्लैक लगा दिए जाते हैं, तो इनको यहाँ से पृथक करते हैं, डिवाइड करते हैं। और है ब्रूसेज, ब्रूसेज। तो एसी डीसी जनरेटर के अंदर भी क्या होता है, जैसे ही आप किसी यांत्रिक जो मैकेनिकल ऊर्जा से क्या है, आप इस आर्मेचर को घुमाओगे, यानी इस आर्मेचर को आप घुमाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है
आर्मेचर को घुमाने से क्या होगी, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उत्पन्न हो जाती है। आर्मेचर को घुमाने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ये तेज गति से घूमता है तो ये क्या होते हैं, जो C1 एंड जो C2 कंप्यूटर जो लगा रखे हैं, यानी ये बीच में से बटे हुए होते हैं, यानी डिवाइड होते हैं। तो क्या होता है, जैसे C1 हमेशा पॉजिटिव होता है, C2 नेगेटिव होता है। इसी प्रकार B1 है वो पॉजिटिव और B2 है नेगेटिव होता है। तो जैसे आर्मेचर घूमेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उत्पन्न होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने से करंट है वो फ्लो होगा। तो जैसे अब ये जो करंट की जो दिशा है, जो डायरेक्शन इस प्रकार होगी, तो प्रथम आधे तक में जो डायरेक्शन इस प्रकार होगी, एंड नेक्स्ट हाफ जो रोटेशन उसमें डायरेक्शन वो दूसरी तरफ होगी। लेकिन इसकी जो करंट फ्लो की जो उत्पन्न होने की जो क्षमता है वो क्या नियत है, यानी बनी रहती है, रेगुलरली बनी रहती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि C1 है वो C2 की जगह आ जाता है, C2 है वो C1 की जगह आ जाता है, और B1 का संबंध हमेशा ही पॉजिटिव सिरे से और B2 का संबंध हमेशा ही नेगेटिव सिरे से होता रहता है। ठीक है, यानी ये जो ब्रूसेस है ये आपको बताया था, ये इसके साथ में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, सिर्फ इनको टच करते हैं ये। यानी जैसे ये कंप्यूटर को घुमाएंगे, ब्रूस हमको टच में रहेंगे, टच करते रहेंगे, तो फिर इनमें से जो करंट है वो फ्लो होगा, इन ब्रूसेस के जरिए इन वायर से वो करंट आएगा, और वो करंट आने से आपने जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण लगा रखा है वो यहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा। तो ये था डीसी जनरेटर। तो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आगे को हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। 5 का चैप्टर है, यानी केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर है 5 का। चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी जीवन में रसायन का क्या महत्व है। जो केमिस्ट्री है, देखो डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री है, यानी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपने जीवन में, लाइफ में। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप देखो कि जो केमिस्ट्री है उसका बहुत महत्व है। जैसे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में देख लो, मेडिकल फील्ड में देख लो, यानी जो ड्रग्स वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं, तो उसमें भी क्या है, केमिस्ट्री जो रसायन है वो काम में आती है। जो एग्रीकल्चर जो फील्ड्स है उसमें जैसे आपके जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं, तो वो भी किससे बनती हैं, केमिस्ट्री से। क्योंकि उनमें जो दवाई वगैरह है, या जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है, पेस्टिसाइड वगैरह है, उनमें जो केमिस्ट्री यानी जो ड्रग्स वगैरह घोली जाती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, केमिस्ट्री के ऊपर ही। यानी प्रत्येक फील्ड में क्या है, केमिस्ट्री का अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें देखो पहला आता है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस क्या होते हैं, और एक है इसमें फिर साल्ट। एसिड एंड बेस और साल्ट, ये आपका पहला टॉपिक है इसके अंदर चैप्टर 5 में। पहला है एसिड, फर्स्ट है एसिड। तो देखो एसिड क्या होते हैं, एसिड है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में जो अर्थ होता है वो उसको हम बोलते हैं अम्ल एसिड, यानी दिस इज इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड जो एसिड है वो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। यानी जो एसिड जो शब्द है, एसिड जो वर्ड है वो लैटिन भाषा की, लैटिन जो लैंग्वेज है एसिडस से मिलकर बना है। जो लैटिन जो लैंग्वेज है एसिडस से मिलकर क्या बना है, एसिड बना है। एसिडस का मतलब क्या होता है, शोर यानी खट्टा। तो एसिड का मतलब क्या होता है, शोर, यानी जो खट्टे जो सब्सटेंस होते हैं, जो खट्टे जो पदार्थ होते हैं, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड होता है, उसके अंदर अम्ल होता है।
तो एसिड वर्ड लैटिन लैंग्वेज के एसिडस शब्द से बना है। एसिडस जो लैंग्वेज है, तो देखो दैट सोर एंड स्वीट टेस्ट ऑफ एसिड आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड श्योर इन टेस्ट, यानी जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी देखो एसिड की। दूसरा है एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस जो पेपर है उसको कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो एसिड ट्रांस ब्लू लिटमस, एसिड ट्रांस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी जो एसिड होते हैं वो ब्लू को लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, रेड में। यानी एसिड स्वाद में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस जो पेपर है उसको रेड कर देते हैं। एंड इट इज फाउंड इन एसिडिक एसिड। देखो जो एसिड है वो किस किस में पाए जाते हैं, जैसे एसिड है वो एक एसिडिक एसिड में, एसिडिक एसिड ये किसके अंदर पाया जाता है, विनेगर के अंदर पाया जाता है एसिडिक एसिड, यानी CH3COOH एसिडिक एसिड होता है। तो ये किसमें मिलता है आपको, विनेगर में एसिडिक एसिड। तो ये किसमें मिलता है, विनेगर, यानी सिरका जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। दूसरा है जैसे टार्टरिक एसिड इन टेमरिन, यानी जो इमली होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। ये किसमें होता है, इमली के अंदर, टेमरिन में जो इमली होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। जो ऑरेंज होता है आपका, जो संतरा होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होते हैं, ऑरेंज में। जो खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, ऑरेंज। एंड फॉर्मिक एसिड ये किसमें होता है, जो रेड एंड जो होती है, लाल जो चींटी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ रेड एंड, फॉर्मिक एसिड रेड एंड में, यानी जो रेड एंड स्टिंग, यानी जो लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो जिसमें जो एसिड पाए जाते हैं वो सभी पदार्थ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे एसिडिक एसिड है, विनेगर में एसिडिक एसिड मिलता है, टेमरिन में टार्टरिक एसिड, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, रेड एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो इनमें मिलते हैं। अब देखो बेस, दूसरा है बेस, यानी जो क्षार हम जिसको बोलते हैं। तो बेस क्या होते हैं, स्वाद में जो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा मीठा होता है। बेस है टेस्ट इन बेटर तो बेस है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बेटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, चखने पर ये कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, यानी बेटर होते हैं। दूसरा है ये क्या काम करते हैं, जो बेस होते हैं वो जो रेड लिटमस जो पेपर होता है उसको किसमें टर्न से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लू रंग में। यानी रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू, ठीक है। जो रेड जो लिटमस पेपर है उसको एक इसमें चेंज कर देते हैं ब्लू में, यानी जो लाल जो लिटमस पत्र है उसको एक इसमें चेंज कर देते हैं ब्लू में। तीसरा है इनका जो टच करने पर ये कैसे होते हैं, सोपी नेचर के होते हैं, यानी साबुनी प्रकृति के होते हैं। यानी इनका जो टच होता है टच इन सोप नेचर, यानी ये
इनका जो नेचर होती है वो कैसे होती है, सोप जैसे होते हैं, थोड़े खुरदरे होते हैं। बेस देखो किस किस में होते हैं, जैसे दे आर सोप लाइक इन टच, सोपिल लाइक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बेस है उनके जो एग्जाम्पल है वो देखो, बेस के एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके जो एग्जाम्पल हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, बेस के एग्जाम्पल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल किसके, बेस के। यानी इनमें क्या होता है, जो OH जो आयन होता है तो वो क्या है, बेस ही होते हैं। जो OH जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, जबकि एसिड में H+ आयन्स होते हैं। अब देखो एसिड्स एंड जो बेस होती हैं उसके रिएक्शन से क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। यानी अगला है साल्ट। तो इनमें डिफरेंट भी हो गया एसिड एंड बेस में कि एसिड तो क्या होते हैं, श्योर होते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं, बेटर होते हैं। एसिड है वो ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देते हैं, जबकि जो बेस है वो रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस भी है। अब जो एसिड एंड जो बेस होते हैं वो आपस में जो रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, वो साल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनती हैं, NaCl प्लस H2। यानी HCl क्या है, एसिड है, HCl एसिड है, NaOH क्या है, बेस। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट। यानी NaCl है सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक होता है आपका साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट प्लस वाटर। तो जब एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। यानी HCl एसिड प्लस NaOH बेस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, साल्ट प्लस वाटर, जल बनता है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो रिएक्शन इसको हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी हम इसको क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण रिएक्शन, कि एसिड और जो बेस है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। जैसे अपने पेट में दर्द होता है तो देखो हम एंटासिड की जो टेबलेट्स वगैरह हम लेते हैं, यानी एसिड की मात्रा है वो अपने पेट में ज़्यादा हो जाती है तो हमें जलन वगैरह पेट में दर्द होने लग जाता है। तो उसके उपचार के लिए या ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, जो उस एंटासिड लेते हैं। उस एंटासिड में क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। तो जैसे पेट के अंदर एसिड एंड बेस है वो रिएक्शन करेंगे तो क्या कहते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी उस एसिड के प्रभाव को NaOH यानी जो बेस है वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उदासीन कर देगा, और अपना पेट है वो ठीक हो जाता है। तो ये था एसिड एंड बेस और साल्ट। इसी प्रकार देखो एक और रिएक्शन देखते हैं हमें एसिड एंड बेस की, CH3COH यानी एसिडिक एसिड है प्लस कोई भी एक क्षार ले लेंगे NaOH, ये क्या आपका बेस, तो ये तो क्या होगा एसिड, ये होगा बेस, तो क्या बनेगा CH3CONA
प्लस H2। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये आपका एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्लस ये बेस। तो एसिड एंड बेस मिलकर आपको क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, सोडियम एसिटेट साल्ट प्लस H2, कोई भी साल्ट प्लस H2, ठीक है, यानी लवण बनाते हैं, बेसिक साल्ट है ये, कोई भी बेसिक साल्ट। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है एसिड एंड बेस का, एसिड प्लस बेस, बेसिक साल्ट प्लस H2 यानी वाटर। अब देखो कुछ जो डेफिनेशन है जो एसिड एंड बेस के बारे में साइंटिस्टों ने दी हैं। तो देखो डेफिनेशन, तो देखो सबसे पहले जो एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनएस डिफाइंड एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले जो एसिड एंड बेस का जो पता लगा था वो कौन थे, आरएनएस, यानी आरएनएस यानी फर्स्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। एसिड एंड बेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आरएनएस ने बताया था, जो एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम कि द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर, यानी जो सब्सटेंस वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू आरएनएस कि वे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस देते हैं वो तो एसिड कहलाते हैं, एंड जो OH आयन देते हैं विच इज रिलीज इन हाइड्रोक्सिल आयन, यानी जो OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस तो इसने क्या कहा, आरएनएस ने कि द सब्सटेंस विच रिलीज So the substance which release the substance which release हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन जो देते हैं हाइड्रोजन आयन इन decompose in water is called acid, यानी the substance which release hydrogen ion is in decompose in water is called acid। तो वो तो क्या कहलाते हैं, जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, एसिड। एंड द सब्सटेंस which release hydroxyl ion and OH ion, hydroxyl ion in decomposition in water is called बेस, यानी जो OH आयन देते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, बेस, एंड जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल HCl है, HCl एसिड होता है, तो इसमें H प्लस Cl माइनस यानी एक्वस, यानी इनका ये जो डेरिवेशन है एक्वस सॉल्यूशन है। तो HCl में हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन, तो H प्लस है वो तो क्या है, एसिड है, एंड Cl है वो बेस है। तो HCl हाइड्रोजन आयन देगा प्लस क्लोरीन आयन, हाइड्रोक्लोरिक। इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड है HNO3,
नाइट्रिक एसिड है, तो इसमें H+NO3 माइनस, तो इसमें हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रोजन आयन, तो ये एसिड एंड बेस। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4, तो इसमें H+ प्लस SO4 माइनस, तो ये भी क्या है एसिड एंड बेस। तो these all are acid because they release hydrogen ion and aqueous solution, तो ये सभी क्या है एसिड है, यानी ये क्या करते हैं जलीय विलयन में, यानी एक्वस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए ये सभी क्या है HCl, HNO3 और H2SO4 ये सभी क्या है एसिड है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, सभी हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इसलिए ये क्या है सभी एसिड। बेस के एग्जांपल देखो, बेस यानी एग्जांपल ऑफ बेसेज, यानी इन्होंने क्या क्या कि विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन इन कंपोजिशन इन वाटर इज कॉल्ड बेस, यानी जो OH आयन देते हैं तो वो क्या कराते हैं बेस। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K प्लस OH माइनस एक्वस विलीन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये सभी क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है बेस, यानी एग्जांपल ऑफ बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है Na+OH माइनस, यानी Na+OH, तो ये भी क्या है बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या है बेस, यानी एक्वस जो सॉल्यूशन है जलीय विलयन में ये क्या करते हैं OH आयन देते हैं, कौन सा आयन देते हैं OH आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो ये क्या है सभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सभी क्या है एग्जांपल ऑफ बेस, ये सभी क्या है बेस के एग्जांपल। तो ये थी आरएनएस थ्योरी या आरएनएस की जो डेफिनेशन थी एसिड एंड बेस के बारे में, जो आरएनएस ने बताई थी। अगले जो एक दो साइंटिस्ट और हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।